Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a physics topic for class 9th flotation. Every day प्रत्येक दिन हम आप लोगों के लिए सुटेबल टॉपिक एंड कंसेप्चुअल नोट्स लेकर आते हैं। यदि आप लोगों को टॉपिक की पसंद आए तो यदि नए हो चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। क्या ये जो है कि टॉपिक्स आपको समझ में आया, नहीं आया, कमेंट्स में यस या नो जरूर की लिखना आप लोगों के लिए जो है कि ज़रूरी है, तो कुछ ना कुछ लिखें। तो ये क्या टॉपिक हमारा? टॉपिक हमारा है थ्रस्ट। क्या है ये? व्हाट इज थ्रस्ट? तो किसी भी कंटैक्ट सरफेस पर जो फोर्स एग्जर्ट करता है परपेंडिकुलर, किसी भी कंटैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स जो एक्ट होता है दैट इज नोन एज थ्रस्ट। क्लियर? कोई भी सरफेस हो जो कंटैक्ट में है हो और उस पर परपेंडिकुलर क्या एग्जर्ट करता हो? फोर्स। तो उस परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन अ कंटैक्ट सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। हम स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे जो है कि हम समझ सकते हैं। कह रहा है कि थ्रस्ट क्या है कि द फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पर इन कंटैक्ट, जो कि वह सरफेस उस ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में हो विथ इट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो इज कॉल्ड थ्रस्ट। सपोज करते हैं, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, शो किया गया है। ये आपका सरफेस है और ये आपका थंब है। इसके द्वारा हम पूरे जो है कि थंब को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो लार्ज एरिया कंटेन कर रहा है। तो जब लार्ज एरिया कंटेन करेगा तो थ्रस्ट जो है कि स्मॉलर प्रेशर एक्सर्ट होगा। और यही यहाँ पर नेल के अंदर ये नीचे लगा देते हैं हम क्या चीज़? पिन, ड्राइंग पिन। तब यहाँ पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इसकी एरिया क्या है? पॉइंटेड है, तो एरिया लेस है तो लार्जर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। स्मॉलर एरिया लार्जर प्रेशर क्रिएट करता है और लार्जर एरिया स्मॉलर प्रेशर एक्सर्ट करता है। मीन्स किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होता है वही थ्रस्ट है, और पर यूनिट एरिया पर यदि यही अप्लाई हो जाता है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो लार्जर एरिया एक्सर्ट लेस प्रेशर, स्मॉल प्रेशर, और स्मॉलर एरिया एक्सर्ट लार्जर प्रेशर। तो हमारा थ्रस्ट हो गया। अब प्रेशर क्या है भाई? तो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज नोन एज प्रेशर। किसी भी एरिया पर जो परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया पर जो परपेंडिकुलर थ्रस्ट लगता है, अप्लाई होता है, उसको कहते हैं प्रेशर। क्या कंडीशन हो गया? तो पर यूनिट एरिया आ गया और परपेंडिकुलर थ्रस्ट लगता हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। थ्रस्ट क्या है? तो कह रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंटैक्ट सरफेस परपेंडिकुलर। इसमें कंडीशन क्या होगा भाई? तो पर यूनिट एरिया, तो उसी को हम कहेंगे प्रेशर। मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे भाई? तो कह रहे कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इफ एफ इज द थ्रस्ट, यदि एफ थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस हैविंग एरिया, देन ए एरिया हो, ए एरिया पर एफ फोर्स क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर एक्ट होता हो। कितने पर? एफ थ्रस्ट फोर्स परपेंडिकुलर ए एरिया पर एक्सर्ट करता हो तो प्रेशर पी को हम कैसे लिख सकते हैं? पी इक्वल थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो पी इक्वल क्या हो जाएगा? एफ बाई ए। अब एसआई यूनिट हम ले सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। एसआई यूनिट थ्रस्ट प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थ्रस्ट का क्या हो जाएगा? न्यूटन,
और इसमें एरिया पर यूनिट एरिया कर देंगे तो प्रेशर कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पर यूनिट एरिया लें। अदर यूनिट क्या होता है भाई, तो अदर यूनिट प्रेशर का होता है पास्कल। 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें देखो कि कंसेप्चुअली समझ लेना है, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट प्रेशर इज, तो थ्रस्ट प्रेशर मतलब प्रेशर आ गया, तो थ्रस्ट के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो पर न्यूटन इंटू पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, तो पास्कल हो जाएगा। पास्कल होता है 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। कह रहा है कि एक फोर्स है 100 न्यूटन का और 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर एक्ट कर रहा है, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो हमारे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में गिवन वैल्यू को लिख लेंगे। तो गिवन वैल्यू क्या है भाई, फोर्स है 100 न्यूटन, एरिया कितना है सरफेस का 2 मीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल फोर्स कितना है 100 न्यूटन और एरिया कितना है भाई 2 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से कटा देंगे तो 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है सिंपल नंबर, एग्जांपल नंबर देखिए सेकंड नंबर, कह रहा है कि अ वुमेन इज वियरिंग शार्प हिल शूज और पेंसिल हेडेड शूज। एक लेडीज है वो पतले हील वाला सैंडल पहनी है, जूता पहनी हुई है। इफ द मास ऑफ दिस वुमेन इज 50 kg, जो लेडीज है उसका वेट कितना है 50 kg है, एंड द एरिया ऑफ वन हिल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 इसके जो हील के 1 का एरिया कितना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट द प्रेशर exerted ऑन द ग्राउंड व्हेन द वुमन स्टैंड ऑन जस्ट ऑन हिल। तो अपने हिल पे जब खड़ी होगी तो क्या होगा प्रेशर, कैलकुलेट करना है। गौर करने का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ वुमन इज वियरिंग शार्प हिल शूज और पेंसिल हिल शूज। पतली जो है कि हील वाला वो जूता पहनी हुई है। इफ द मास ऑफ द वुमेन, कह रहा है कि वुमेन का मास है 50 kg एंड द एरिया ऑफ वन हिल, एक हिल की एरिया कितनी है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द प्रेशर exerted ऑन द ग्राउंड, प्रेशर exert करना है जमीन पर, when the woman stand on just on hill, जब वो हिल पर खड़ी होती है तो कितना प्रेशर exert करेगी। तो पहले तो हम उसका वेट निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा m इंटू जी, मीन्स उस लेडीज का मास 50 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो हो जाएगा 500 न्यूटन। ये निकल गया फोर्स या वेट हम कहेंगे इसको। अब कह रहे कि एरिया कितना है भाई तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर। प्रेशर इक्वल क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दिया हुआ है 500 और एरिया हुआ है 1/1000, ठीक है। तो यहाँ पर 500/1/1000 तो ये एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 50000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके हील के द्वारा एग्जर्ट करने वाला प्रेशर इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है
कि प्रेशर इन फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में, जस्ट लाइक आप वाटर, एयर, किसी भी फ्लूइड में हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को उसमें का पुश करते हैं तो उसके द्वारा एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। तो क्या होता है फ्लूइड प्रेशर, क्या है, व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, तो कह रहा है कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड मीन्स गैस या लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। फ्लूइड मीन्स होता है गैस भी, तो फ्लूइड लिक्विड और गैस exert pressure in all direction even upward is called fluid pressure। किसी फ्लूइड के अंदर जब हम जाते हैं तो वह ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है, यहाँ तक कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी। तो गैस में से हम हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ का जो गैसीय एटमॉस्फेयर है चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड में, चारों तरफ से। तो इसी तरह से किसी भी यदि हम फ्लूइड में, लिक्विड में या गैस में हम यदि इसे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, दैट इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। स्टेटमेंट के थ्रू हम लिख सकते हैं अ फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैस exerts pressure in all direction even upward is called fluid pressure। तो कोई भी फ्लूइड, लिक्विड और गैस ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है, यहाँ तक कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी, तो दैट इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बॉयंसी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखते हैं व्हाट इज बॉयंसी, ठीक है ना। बॉयंसी क्या है, आप लोग जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा कंसेप्चुअली जो है कि भी एक्सप्रेस करना है। तो बॉयंसी कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी, कैपेसिटी, उसकी प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy। आप लोग देखे होंगे किसी भी लिक्विड में यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम मर्ज करते हैं, उसमें डुबाते हैं, तो गौर कीजिएगा लिक्विड की तरफ से नीचे से एक फोर्स अप्लाई होता है उस सब्जेक्ट पर, तो उसको दबाते हैं तो उसको वह लिक्विड का जो अपवर्ड फोर्स है उसको बाहर फेंक देता है, जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। ये कार्क है और इस कार्क पर इस लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, फिंगर से, उंगली से प्रेशर लगाया जा रहा है और जो ही उंगली हटाया जा रहा है तो यह लिक्विड इसको बाहर फेंक देता है। तो हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो कि नीचे से ऊपर की ओर में अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो द प्रेशर exerted by liquid on upward direction is known as buoyancy। buoyancy क्या है भाई, the tendency of a liquid to exert an upward force, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, an object placed in it, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में प्लेस करते हैं तो वह अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, इज कॉल्ड बॉयंसी। तो उसी अपवर्ड फोर्स को जो कि लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है तो बोलते हैं बॉयंसी। अब बॉयंसी से बॉयंट फोर्स का कंसेप्ट आता है, तो कह रहा है कि व्हाट इज बॉयंट फोर्स। बॉयंसी तो हो गया, बॉयंट फोर्स क्या है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में मर्ज करते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, दैट इज नोन एज बॉयंट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट
इमर्ज्ड इन लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में मर्ज करते हैं, एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। जैसे देखिए ये टब है, इसमें लिक्विड कोई कंटेन किया गया है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है कि ए बी, ये कोई कंटेनर है, इसको इसमें मर्ज करते हैं, तो इसमें नीचे से देखिए एरो से दिखाया गया एक फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। ड्यू टू बॉयंट फोर्स द हेवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन द वाटर, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं तो फील करते होंगे, ध्यान से देखते होंगे कि वो एयर में जितना इसका वेट है उससे कुछ लाइटर जो है कि उसका वो ऑब्जेक्ट लगने लगती है। क्यों? तो ड्यू टू बाइंड फोर्स, ड्यू टू बाइंड फोर्स द हेवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर, बाइंड फोर्स के कारण कोई भी हल्की वस्तु, वाटर में कोई भी हेवी वस्तु जो कि एयर में हेवी लगती है, वाटर में थोड़ा सा हल्का लगेगी। किसके कारण भाई? क्यों हल्का लगती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में हम मर्ज करते हैं तो एयर में जितना उसका वेट है, वाटर में उसका वेट या लिक्विड में कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू बाइंड फोर्स द हेवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन द वाटर। ठीक है ना? तो किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को जैसे एयर में उसका वेट कुछ और है और यदि हम वाटर में उसको मर्ज करते हैं तो कुछ लाइटर लगती है। बाइंड फोर्स एक्टिंग इन अ ऑल डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू इज इंक्रीज विथ डेप्थ। बाइंड फोर्स है किसी भी लिक्विड के अंदर, बाइंड फोर्स सभी डायरेक्शन से एक्ट होती है, नीचे से ऊपर की तरफ भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो किसी भी लिक्विड के अंदर बाइंड फोर्स ऑल डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक, बट जैसे जैसे लिक्विड में हम नीचे की तरफ जाते हैं, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो इस बाइंड फोर्स का वैल्यू वैसे वैसे क्या करता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? तो लिक्विड के अंदर जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगा, बाइंड फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती है? इंक्रीज होती है। और बाइंड फोर्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो आते हम देखते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग बाइंड फोर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बाइंड फोर्स को इफेक्ट करते हैं? तो देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच एक्ट ऑन लिक्विड, लिक्विड पर टू फैक्टर्स एक्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मर्ज्ड इन द लिक्विड, किसी लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट को मर्ज करते हैं उसका वॉल्यूम क्या है? कम है या अधिक है? वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अधिक होगा तो बाइंड फोर्स अधिक एक्ट होगा, और कम होगा तो बाइंड फोर्स कम जो है कि एक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स को यदि हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम कम है तो कम फोर्स जो है कि उस तो बाइंड फोर्स लगेगा। वही यदि हम उसको पीट करके थोड़े से पतला कर दे और उसको हम डालते हैं तो उसका जो है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो उस पर अधिक फोर्स एक्ट करता है। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मर्ज इन लिक्विड। और सेकेंड कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक बाइंड फोर्स क्या करेगा? अप्लाई करता है। तो बाइंड फोर्स के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो इमर्ज किया जा रहा है उसका वॉल्यूम, और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है? तो ये दो फैक्टर्स है जो कि बाइंड फोर्स को इफेक्ट करते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अदर टॉपिक है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ध्यान देने की बात है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई?
तो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ चारों ओर से एक एयर के ब्लैंकेट से कवर है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक एयर का लेयर, कई किलोमीटर थिकनेस का एयर की लेयर है। कहाँ पर? हमारे अर्थ के चारों ओर, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। और यह एयर की जो लेयर है, इस अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट एवरी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसे कहेंगे? तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज है, अर्थ के सरफेस पर क्या करती है? एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो इन गैसों के कॉलम, इन गैसों के थिकनेस के कारण उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टेटमेंट के थ्रू हम कैसे समझेंगे? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर above the surface of earth is called atmospheric pressure। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? द प्रेशर exerted by the constituent gases of atmosphere above the surface of the earth is called atmospheric pressure। जो हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर गैसेज है, उस गैसेस के द्वारा जो अर्थ के सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल कितना होता है? इसको हम लिख सकते हैं 1 ATM। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिख सकते हैं? 1 ATM। और 1 ATM इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 1 ATM में कितने पास्कल? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब 1 बार इक्वल क्या होता है? तो 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल एंड 1 ATM इक्वल 1.013 बार। तो ये हो गए आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.013 इतना पास्कल 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार में कितना? 10⁵ पास्कल, और 1 ATM में कितना? तो 1.013 बार। यूनिट क्या होता है भाई? तो द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट बार होता है। ठीक है ना? क्या होता है? बार। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक केयरफुली। पास्कल्स लॉ। लिक्विड प्रेशर के लिए पास्कल्स ने एक लॉ प्रोवाइड किया, जिसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि टॉपिक है पास्कल्स लॉ। क्या है भाई? तो पास्कल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इसको ये पाए कि किसी भी लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड के अंदर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वह अप्लाइड प्रेशर लिक्विड के अंदर विदाउट रिड्यूस हुए, बिना जो है कि नष्ट हुए, ऑल डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फैल जाता है, स्प्रेड होता है। क्या बताए? कि किसी भी लिक्विड के अंदर यदि हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वह प्रेशर बिना किसी रिडक्शन का, बिना जो है कि नष्ट हुए, सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में क्या होता है? वो स्प्रेड हो जाता है। जो प्रेशर लगाएंगे वह प्रेशर सभी दिशाओं में बिना किसी चेंजिंग का, मतलब कम हुए, और क्या होता है? इक्वल अमाउंट में फैलता है। उसको स्टेटमेंट थ्रू कैसे लिख सकते हैं? द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड in our vessels transmitted at every point of the fluid and to the wall of the vessels without
अनडिमिनिश्ड, बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी नष्ट हुए, वह क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, किसी इनक्लोज फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई करते हैं इन अ वेसल्स, वेसल्स में, तो ट्रांसमिटेड और स्प्रेड अप, फैल जाता है एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंटों पर, ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड में, एंड टू द वॉल ऑफ द वेसल्स, और वेसल्स वॉल पर भी लगता है, सभी डायरेक्शन में फैलता है, विदाउट अनडिमिनिश्ड, बिना किसी चेंजिंग का। दैट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड में अप्लाइड प्रेशर उस लिक्विड के ऑल पॉइंट्स पर, ऑल डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है, विदाउट अनडिमिनिश्ड, बिना अनडिमिनिश्ड के। एप्लीकेशन इसका क्या होता है भाई, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल का जो है कि लॉ को फॉलो किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, एंड हाइड्रोलिक पंप्स में, किसका, पास्कल लॉ को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो हम प्रेशर लगा दिए, इनपुट प्रेशर क्या होता है, P1 इक्वल F1/A1, आउटपुट यदि हम एरिया को इंक्रीज कर दे तो वही प्रेशर कितना फोर्स जेट करता है, F2 इक्वल A2/A1 इंटू F1। तो यदि हम A1 एरिया पर F1 फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर P1 ग्रेटर होता है, वही जो है कि फोर्स यदि अदर जगह प्लस पर ट्रांसमिट होता है, वहाँ एरिया यदि A2 हो जाता है तो यह प्रेशर भी इंक्रीज होकर के उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब एप्लीकेशन क्या है भाई, द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल प्रिंसिपल और स्टैटिक लिक्विड, किसी भी स्टैटिक लिक्विड में, स्थिर लिक्विड में, कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट और लार्ज आउटपुट फोर्स यूजिंग अ मच स्मॉलर इनपुट फोर्स yield important डिवाइस सच एज हाइड्रोलिक प्रेस। इसका यूज किया भाई, किसी लिटिल एरिया में यदि हम फोर्स अप्लाई करके यदि वाटर के अंदर और उस के अदर एरिया को यदि इंक्रीज कर दे तो प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं एप्लीकेशन, तो हाइड्रोलिक प्रेशर में, हाइड्रोलिक प्रेस में इसका यूज किया जाता है। अब अदर टॉपिक्स देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहा है कि द अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज दैट, क्या है भाई, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो लिक्विड का प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज होता है। क्लियर है। फ्लूइड का डेप्थ इंक्रीज होने पर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफ अ लिक्विड इज कंटेनर इन अ वेसल्स देन प्रेशर exerted due to fluid is maximum at the above of the chamber if a fluid is contained in a vessel। रख दिए, then pressure exerted due to fluid is maximum at the base of the chamber। इस कारण इस चेंबर में लिक्विड फिलअप है तो इसमें सबसे ज़्यादा इस लिक्विड का प्रेशर इस बेस यहाँ पर सबसे अधिक लगेगा, क्योंकि डेप्थ कितना होगा, सबसे नीचे ज़्यादा होगी, यहाँ लगता है। कह रहा है कि लेट करते हैं कि लेट हाइट ऑफ द लिक्विड इज वेसल्स बी एच। इस वेसल्स में लिक्विड का हाइट है कितना है, एच है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द चेंबर इज ए। तो हाइट एच है और एरिया कितना है, ए है। तो वेट ऑफ द लिक्विड ए इक्वल ए, पहले तो हम फाइंड करेंगे तो इस टोटल लिक्विड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V इक्वल ए इंटू एच। क्या भाई, ए एरिया है और एच हाइट है। इस वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया इंटू हाइट कर दिए।
इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो A इंटू एच इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। रो क्या है भाई, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ लिक्विड इक्वल m इंटू जी। m कितना है भाई, तो m होता है मास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो v इंटू रो इंटू जी। तो m कितना हो गया मास, v इंटू रो और ये g हो गया। अब मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास ये m इक्वल ए एच रो डी। कैसे हो गया भाई, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है तो a इंटू एच, डेंसिटी कितनी है रो, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास कितना है हमारा, तो मास है v रो जी। हो गया आपका वेट ऑफ लिक्विड, तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहाँ पर वेट इक्वल ए एच रो डी। पी इक्वल वेट बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, तो वेट कितना है ए एच रो जी, आप बटे में ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर इन द बॉटम ऑफ वेसल्स पी इक्वल एच रो जी। तो ये आपका हो जाएगा किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर पी इक्वल एच रो जी।